देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है। विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इश्यूज जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इश्यूज राज्य को कमजोर करते हैं। केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं वार करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी है, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से एक प्रेस वार्ता में आज पूछा गया कि झारखंड में विपक्ष, जिसमें आजसू भी शामिल है, वो पक्ष के सामने कमजोर पड़ रहा है। यानी कि सदन में जो कार्रवाई चल रही है उसमें जेएमएम और कांग्रेस भाजपा और आजसू पर हावी हो रही है। इस सवाल पर सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा, देखिए आगे। राज्य में विपक्ष के रोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन में भी और सड़क पे भी पक्ष के सामने कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि चाहे जैक में जो पेपर लीक हुआ या फिर जो हजारीबाग में हिंसा हुई या फिर जो खूंटी में महादुष्कर्म हुआ, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ना तो सदन में उठा पा रहा है अच्छे से, ना ही सड़क पर कोई कुछ कर पा रहा है। आप भी विपक्ष में हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस चीज़ों को लेकर? देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है। विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इश्यूज ये है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इश्यूज राज्य को कमजोर करते हैं। कभी कभी हम लोग राजनेता के रूप में केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं वार करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी है, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। राज्य की एक छोटी घटना, आपराधिक घटना कुछ भी घटता है, उसमें उनका वेदना है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है कि सरकार में और सरकार चलाने वाले में राज्य के आम लोगों के लिए वेदना बनी रहनी चाहिए। और जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, जो नौजवानों का नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है, उनकी तैयारी का नुकसान होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन सर जेएमएम ये मानने को तैयार नहीं है कि कैग रिपोर्ट जो है वो ईडी और सीबीआई की तरह है, यानी कि ये संवैधानिक एजेंसियां जो हैं वो उनके लिए कार्य करती हैं, केंद्र के लिए कार्य करती हैं, यानी कि इस रिपोर्ट को वो सही नहीं मानते। सभी चीज को बांट के नहीं देखा जा सकता है। आप कल अदालत को भी बोल सकते हैं कि अदालत ने आपको अगर कोई नुकसान कर दिया तो वो केंद्र के हो गए और हम हो गए चूंकि स्टेट के हैं, आपको मैं इसीलिए मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है, इसलिए मेरे ऊपर आरोप पड़े जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देखने का तरीका, बात बोल के आप निकल सकते हैं अपनी बात है कि दल के रूप में। आजकल कोई तो नाप तोल नहीं है, आप कोई बात बोल के निकल जाइए, अखबार में वो चीजें सुर्खियां बन सकती है। लेकिन वास्तविक राजनीतिक चरित्र होता है, एक जो होता है ना पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है इस चीजों से। अरे इसके आपके पॉलिटिकल चरित्र का कमजोर होना मतलब आप कमजोर नहीं हो रहे, आप बेसिक चीजों को कमजोर कर देते हैं जिस भरोसे से ये पूरी राज्य की व्यवस्था टिकी हुई है। सर, मुद्दा उठा है, अच्छा पहले से ही उठता रहा है और लगातार ये जो बीजेपी की इसमें विधायक है, विधायक, वो उनका आरोप है कि जो थाना हो चाहे वो अंदर हो या फिर अधिकारी बात नहीं मानते हैं और नीचे से ऊपर जो है करप्शन। और कहा जा रहा है कि इस पर एक विधायक जो है उन्होंने ये भी कह दिया कि नक्सल के समय जो है वो लोग घूस लेने की हिम्मत नहीं रखते थे। अब ये स्थिति क्यों है? आज से उसको किस तरीके? देखो, राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है ही नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से, एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाते हैं। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं तो आप मुखिया जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे, ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इश्यूज को रखा या विधायक के इश्यूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि है। एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि है, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि है, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के प्रति अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग
या सब उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो यही गरिमा आज गिरा हुआ है। आप ये नित्य दिन हो रहा है, मैं हमेशा इसको देखता हूँ और मेरी चिंता बनी रहती है कि ये बनी रहनी चाहिए। ये विधायक अपने दायरे को समझे, उनकी सोच में वो दायरा भी होना चाहिए कि मेरी शक्तियां क्या है, और अगर दायरा है तो उसके ऊपर उसको काम करने का या उनकी बातों को, जो बातें जनहित की हैं, उनको सुनने का निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारियों को ध्यान देना। सर, बालू की लगातार उठाया जा रहा है,